हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं पीवी। यह पीवी सिंधु का सेकंड पार्ट है। तो ये सेकंड पार्ट देखिए, ये हमने यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। एक पार्ट ये यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। तो आपको जो मैं इसकी जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने पढ़ा है उसकी लिंक में उन्हें डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए आगे देखिए आगे क्या है। देखिए इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। एक सिंधु है, सिंधु नाम की लड़की है जो अपनी मेहनत पर, जैसे वो उनने अचीवमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए जैसे अपनी मेहनत पर उन्हें कामयाबी पाई है, तो उसने अपनी कामयाबी के बारे में उसने बताया है इसमें। तो आप जो है वीडियो को देख लीजिए, मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया। तो देखिए इसमें आगे चलते हैं। ये सिंधु हैज़ ऑलवेज शोन ट्रीमेंडियस कमिटमेंट। सिंधु सिंधु हैज़ ऑलवेज शोन, सिंधु ने हैज़ मनी हैज़ ऑलवेज शोन, हमेशा दिखाया है। ट्रीमेंडियस मनी होता है एक, ट्रीमेंडियस हम बोल सकते हैं जैसे कि एक तो ट्रीमेंडियस मनी होता है ट्रीमेंडियस मनी होता है ज़बरदस्त, और एक कमिटमेंट मनी होता है वचनबद्धता। ट्रीमेंडियस मान ज़बरदस्त जैसे कि बोलते हैं, उनने जो है हमेशा, सिंधु हैज़ ऑलवेज शोन ट्रीमेंडियस कमिटमेंट, सिंधु ने हमेशा दिखाया है उसने एक ट्रीमेंडियस मान ज़बरदस्त या शानदार, जैसे कि बोल सकते हैं एक भयंकर या अच्छा, मतलब खतरनाक, उसने अपनी वचनबद्धता दिखाई है। वचनबद्धता उसे बोलते हैं जो बचपन से ही अपनी चीज़ों पर वो फोकस रखता है। एंड हैज़ बीन एबल, और वो योग्य रही है। हैज़ बीन में रही है, एबल माने योग्य, टू ओवरकम माने होता है ओवरकम माने होता है नियंत्रित करना या जीतना। जैसे कि ओवरकम माने जीता है उसने, ऑल डिफ़िकल्टी, सभी कठिनाइयों को उसने जीता है। या ओवरकम कहते हैं नियंत्रित करना, जैसे कि बस में करना, उसने बस में किया है, कर लिया ऑल डिफ़िकल्टीज, सभी कठिनाइयों को। टू इमर्ज विक्टोरियस, टू इमर्ज माने होता है प्रकट करना या निकलना। इमर्ज माने प्रकट करने के लिए, मतलब प्रकट माने दिखाने के लिए या बाहर आके निकाल के दिखाने के लिए। विक्टोरियस माने जीत को या विजेता को। तो सिंधु हैज़ डन वेल, सिंधु ने अच्छा किया है। इन ऑल द नेशनल, सभी नेशनल में, एज वेल एज इंटरनेशनल बैडमिंटन, ठीक एज वेल एज माने ठीक उसी तरह जिस तरह, एज वेल माने ठीक उसी तरह, एज माने जिस तरह, इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट दैट शी हैज़ पार्टिसिपेटेड। तो ये कह रहा है कि सिंधु हैज़ डन वेल इन ऑल द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट दैट शी हैज़ पार्टिसिपेटेड। तो सिंधु ने उसी तरह इतना अच्छा अपना प्रदर्शन किया है जिस तरह की नेशनल में, और जिस तरह उसने उसी तरह प्रदर्शन किया है नेशनल में, जिस तरह की उसने इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किया था, उसने पार्टिसिपेट किया था। जिस तरह उसने भाग लिया था, उसी तरह भाग लेकर उसने करके दिखाया था। तो सी हैज़ ऑलवेज रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सी हैज़ ऑलवेज रिसीव्ड, उसने हमेशा प्राप्त किया है। द सपोर्ट मनी सपोर्ट बोलते हैं समर्थन, जैसे कि किसी को हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते कि यार तुम जो है कोई गरीब आदमी, तो तुम पैसा लगाते तो तुम उससे सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे उसे बोलते हैं सपोर्ट करना, समर्थन करना। ओवर फैमिली, उसकी फैमिली ने जो है उसे समर्थन किया है। एंड फ्रेंड, और दोस्तों ने। तो देखिए आगे पेपर है हमारा। अब ये तो आगे हमारा ये है पुलरना गोपीचंद। जैसे कि पुलरना गोपीचंद ने उसे वो कराया है, मतलब उसे सपोर्ट किया है। और एक था ए फार्मर बैडमिंटन प्लेयर, और एक जो था फॉर्मर माने होता है पुराना या पहला बैडमिंटन प्लेयर, जो था जो पहला खिलाड़ी था, जिसे बोलते हैं हम ओल्ड। तो हैज़ बीन हर कोच, हैज़ बीन बन रहा है हर कोच, उसका एक कोच रहा है वो पहला। एंड मेंटोर माने होते हैं जो कि जिसे बोलते हैं हम जिसे जो है वो होता है अनुभवी बोलते हैं हम, अनुभवी जिसे जो है अनुभव होता है, मतलब अनुभव को होता है परामर्शदाता, जिसे बोलते हैं जिसे बहुत सारा अनुभव हो। वो जो था वो पुराना जो बैडमिंटन प्लेयर था उसका, तो वो उसका एक कोच रहा है जो अनुभवी था। तो सिंधु ने हैज़ लर्नड मैंने सीखा है, ए लॉट बहुत ज़्यादा फ्रॉम हिम, उससे बहुत ज़्यादा उसने सीखा है। एंड स्टिल फॉलो, और अभी भी उसे
फॉलो एंड स्टिल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, और अभी भी उसके निर्देशों का कहना मानती है, केयरफुली मनी सावधानी से। तो आगे है हमारा सी अंडरगोस। सी माने उसने, अंडरगोस माने सहन करती है वो। टच ट्रेनिंग, एक छुआ छाप जो ट्रेनिंग होती है, जैसे छूने वाली होती है, तो उसे वो सहन करती है, बर्दाश्त करती है। टू मेंटेन माने रखने के लिए, हर फिटनेस अपनी तंदुरुस्ती, एंड अवॉइड और मना करती है जंक फूड माने उसे बोलते हैं जंक फूड, एक ऐसा खाना या ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व ना हो, जंक फूड बोलते हैं हम। तो फिर है एंड अदर फेवरेट फूड, और दूसरे फेवरेट फूडों को भी मना करती है। विच सी लाइक मोस्ट, जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है। विच माने जिसको, सी लाइक मोस्ट, सी माने वह, लाइक मोस्ट माने ज़्यादा पसंद करती है। तो सिंधु ने फर्स्ट लर्न सबसे पहले सीखा था द बेसिक माने बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, ऑफ स्पोर्ट खेलों की जो बुनियादी बातें होती हैं, उन सबको सीखा उसने। विद द गाइडेंस, एक परामर्श करने वाला जो होता है, एक गाइडेंस रास्ता बताने वाला, और महबूब के साथ। एट द बैडमिंटन कोर्ट, एक बैडमिंटन कोर्ट में, एक वो होता है कोर्ट जहाँ बैडमिंटन सिखाया जाता है। ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये नाम है उसका, जहाँ उस कोर्ट का जिसमें उसने सीखा था। इन द सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद शहर का नाम है। सून आफ्टर, उसी के बाद सी ज्वाइंट पुलरा गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी। सून आफ्टर, उसी के बाद उसने पुलरा गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। तो वाइल प्रोफाइलिंग सिंधुज कैरियर, जिस तरह बाहर से दिखने वाला जो वो होता है, रूपरेखा जो होती है, प्रोफाइल में रूपरेखा होती है बाहर से दिखने वाली, सिंधु के कैरियर की बाहर से दिखने वाली रूपरेखा दिखाई दे रही थी। तो एक करस्पॉन्ड मतलब आगे का उसका जो है, चेहरों से उसके पता चल जाता है कि आगे का उसका कि उसके अंदर कितना साहस है कामयाबी को पाने के लिए। तो एक करस्पॉन्डेंट बना होता है, संवाददाता होता है, जो अखबार की न्यूज़ों से संबंधित होता है, जो अखबार की न्यूज़ रखता है। तो एक करस्पॉन्डेंट विद द हिंदूज ट्रेवलिंग, एक संवाददाता जो था विद द हिंदूज, बिना यहाँ से है, विद माने साथ में, द हिंदूज रोट, जो हिंदू ने लिखा था कि द फैक्ट दैट, सच्चाई ये है कि सी रिपोर्ट ऑन टाइम, वो जो है खबर देती है ऑन टाइम, समय पर, एट द कोचिंग कैंप पर डेली रोजाना। तो ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर फ्रॉम हर रेसिडेंस, एक दूरी का सफ़र करते हुए 500 का नाम है 56 किलोमीटर की दूरी का सफ़र करते हुए अपने फ्रॉम हर रेसिडेंट, अपने स्थान जो होता है निवास स्थान से जो होता है उससे सफ़र करते हुए। तो इजमन है परहैप्स माने शायद, ए रिफ्लेक्शन एक झलक है, ऑफ हर ब्लिंगनेस उसकी इच्छा की, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, हर डिजायर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए। टू बी ए गुड बैडमिंटन, एक अच्छा बैडमिंटन जो खेल में जो बैडमिंटन प्लेयर होता है, बैडमिंटन प्लेयर, तो उसे अच्छा बैडमिंटन बनाने के लिए विद द रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, एक रिक्वायर्ड में जो ज़रूरत होती है हार्ड वर्क कड़ी मेहनत की, कमिटमेंट और कमिटमेंट बना होता है, और वचनबद्धता जो बचपन से ही जो बिल्कुल अपनी उस पर फोकस पे ध्यान करे। तो हर फोकस ऑन द गेम, उसका फोकस था गेम पर, एंड हर स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, और उसका मजबूत जो वो था एम्बिशन माने होता है सपना, एम्बिशन माने सपना बोल देते हैं या एम्बिशन बोलते हैं हम, जो वो होता है हमारा महत्वाकांक्षा होता है, तो उसे कहते हैं। तो हैज़ ऑलरेडी इंस्पायर्ड, वो उसे जो है पहले से ही इंस्पायर कर चुका था, ए लोड बहुत ज़्यादा ऑफ यंगस्टर का। द रैंकिंग कीप गोइंग अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द विंड्स एंड लॉसेस, और जो रैंकिंग थी वो कीप गोइंग माने चलती रही, नीचे ऊपर, अप एंड डाउन में नीचे ऊपर, डिपेंडिंग माने निर्भर होकर, ऑन द विंड्स एंड लॉसेस जीतों पर और हारों पर, हारें जो थी उसकी उस पर। द अदर बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द इंडिया, और दूसरे बैडमिंटन प्लेयर जो थे इंडिया के, बिलीव डैट, उन्हें विश्वास किया कि इट इज़ सिंधुज बैडमिंटन, ये सिंधु का डिटर्मिनेशन, ये जो है सिंधु का डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है कि डेट सेट हर अपार्ट फ्रॉम रेस्ट,
जो उसे अलग अलग रखना या अलग हटाता है उसके रेस्ट से भी, बाकी से भी या आराम से भी। राइट माइंड ठीक फ्रॉम अर्ली प्लेइंग डेज, उसके जल्दी खेलने वाले दिनों से पहले सिंधु हैज़ बीन फोकस, सिंधु हैज़ बीन मनी फोकस्ड कराया गया था, फोकस किया गया है एंड कॉन्फिडेंट और भरोसा दिलाया गया है। फोकस एक तो है सिंधु हैज़ बीन फोकस्ड, सिंधु को फोकस कराया गया है एंड कॉन्फिडेंट और भरोसा दिलाया है कि सी जस्ट वुड नॉट लाइक टू गो डाउन विदाउट ए फाइट। वो सी माने वह सी जस्ट वुड नॉट लाइक, वो बस पसंद नहीं करेगी टू गो डाउन नीचे जाना विदाउट ए फाइट, बिना एक लड़ाई के। तब सी स्टिल लर्न, वो अभी भी सीखती है फ्रॉम एवरी विक्ट्री, हर एक जीत से एंड डिफीट, हर एक हार से वो उसे हर एक जैसे कि जीत और हार जो होती है उनसे भी उसे सीखने को लिए बहुत कुछ मिलता है। तो एवरी इंडियन इज ए प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, हर एक इंडियन जो है गर्व करता है उसकी कामयाबी पर, अभी भी उसकी कामयाबी पर गर्व करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम इस तरह की आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, थैंक यू।